फ्रेंड्स विंटर आ चुकी है एंड विंटर ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीजन है क्योंकि इसमें स्वेटर, जैकेट्स, बूट्स ये सारे को स्टाइल करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। और यदि आप शॉर्ट हाइट वुमन में आती हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शॉर्ट हाइट वुमेन किस हिसाब से विंटर वियर पहने, किस हिसाब से स्वेटर, जैकेट्स, वुलन कुर्ती पहने जिससे आपका अपीयरेंस भी टॉल आए एंड आप देखने में ज़्यादा स्टाइलिश दिखें। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइनल फैशन हिंदी में। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं लेटेस्ट लुक शेयर करती हूँ, बहुत सारे स्टाइलिंग आइडियाज देती हूँ, रैंडम बहुत सारे रील्स डालती हूँ एंड मेरा इंस्टा आईडी है फाइनल फैशन 01। और अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की, और वो ये है कि यदि आप शॉर्ट हाइट वुमन में आती हैं एंड आप यदि साड़ी पहनती हैं तो साड़ी में आपको किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको किस लेंथ की जैकेट, स्वेटर या फिर ब्लेजर पहननी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपकी कार्डिगन है जो कि जस्ट आपके हिप के नीचे खत्म होते हैं वो आपको नहीं पहनना है, क्योंकि आप खुद देखना उसे आईने के सामने पहन के वो आपके पूरे के पूरे जो भी आपका फिगर है ना उसे वो हाफ एंड हाफ में कट कर देता है, जिससे कि आपकी लेंथ छोटी लगने लगेगी। तो आपको किस हाइट का पहनना है, या तो आप लॉन्ग हाइट का पहने अपने नी तक या फिर नी से थोड़ा सा ऊपर तक आप लॉन्ग वाली जैकेट यूज करें। मैंने लॉन्ग जैकेट ट्राई किया था अपने साड़ी के साथ एंड वो कमाल का लुक दे रहा था, मैं उसमें काफी ज्यादा लंबी दिख रही थी। तो डेफिनेटली आप लॉन्ग जैकेट ट्राई करना। सेम अप्लाइज टू शॉर्ट हाइट स्वेटर, क्योंकि क्या होता है कि यदि आप लंबे जैकेट पहने हो तो भी आप लंबे दिखोगे और यदि आप शॉर्ट पहनोगे तो भी आप लंबे दिखोगे, क्योंकि हम वेस्ट से जो भी प्लीट बनाते हैं ना उसकी अपीयरेंस बिल्कुल फॉल होती है, राइट, जिससे हम लंबे दिखते हैं। तो जस्ट अपने हिप जहां हमारा स्टार्ट होता है ना वहां तक की लेंथ की आपको कोई भी कार्डिगन पहननी है, स्वेटर पहननी है या फिर जैकेट्स पहनने हैं। इस तरह के लेंथ के भी जैकेट जो होते हैं वो आपको लॉन्ग अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि नीचे की जितनी प्लीट है ना वो दिखेगी सामने से, वो कहीं से ब्रेक नहीं होगी, कटेगी नहीं। इससे आपका लुक जो है वो ज्यादा टॉल आएगा। एंड यस, जो ब्लेजर है उसकी भी हाइट आप सेम रखना, बहुत लंबी हाइट मत रखना, बस आपके हिप तक आनी चाहिए। मिड हिप तक भी चलेगा बट बिलो द हिप मत रखिएगा। अब साड़ी के साथ सॉल किस तरह आपको लेनी चाहिए कि आप जब भी सॉल ले रही हैं, चाहे आप वन साइडेड ले, टू साइडेड ले, मफलर की तरह ले या व्रैप करके ले, वो टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। आप चाहे तो बेल्ट भी लगा के ले सकती हैं, उससे भी आपका अपीयरेंस टॉल आएगा, बट उसकी बॉर्डर पतली होनी चाहिए। साड़ी के साथ इनफैक्ट आप पोंचू भी वियर कर सकती हैं, पोंचू के साथ साड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है। अभी तक आपने बहुत जगह देखा होगा कि डिजाइनर पोंचू के साथ लोग साड़ी वियर करते हैं, नेट वाले पोंचू के साथ करते हैं। तो सेम आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए वुलन या वेलवेट वाले पोंचू में, और उसके साथ यदि आप साड़ी पहनोगे तो अगेन आपका जो लुक है वो टॉल आएगा। क्यों? क्योंकि जो पोंचू होते हैं वो आपके नेवल लाइन तक खत्म हो जाते हैं, बट इसमें भी आप ध्यान रखना कि नेवल से नीचे वाले जो भी पोंचू होते हैं ना उसको आपको थोड़ा सा ऑल्टर करना होगा, लेकिन नेवल लाइन तक ही रखना, उससे नीचे मत करना। ये सारी चीजें जो कि आपको साड़ी के ऊपर पहननी है। अब बात करते हैं कि साड़ी के साथ आप क्या पहनो। तो सबसे पहले आप जो भी टर्टल नेक वाले, जो भी हाई नेक वाले वार्मर होते हैं ना, आप वो पहन सकते हो, या फिर आप वेलवेट का ब्लाउज पहन सकते हो, ब्रोकेड के ब्लाउजेज आप सिलवा सकते हो। ये सब जो चीजें हैं ना वो आपके साड़ी में आपको टॉल दिखाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये आप अपने प्लीट्स के अंदर पहनोगे, राइट। आप जो भी वार्मर पहन रहे हो, टर्टल नेक वाले जो भी हाई नेक पहन रहे हो या फिर वेलवेट के ब्लाउज पहन रहे हो, तो वो आप एज अ ब्लाउज पहन रहे हो तो उसकी हाइट भी छोटी रहेगी, जिससे पूरी की पूरी इंटायर साड़ी की लेंथ दिखेगी एंड आपका अपीयरेंस टॉल आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप वेलवेट के ब्लाउज सिलवा रहे हो ना उसको बेसिक कलर में सिलवाओ, या तो आप ब्लैक सिलवा लो, ब्लू या मरून सिलवा लो। ये तीनों कलर हर एक तरह की साड़ी के साथ चले जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है सूट से रिलेटेड, यानी कि आपको यदि कुर्ती पहननी है तो आप किस लेंथ की पहने, या फिर उसके ऊपर आप जो भी कार्डिगन या स्वेटर पहन रहे हो वो किस लेंथ की पहननी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप सर्दियों में वुलन कुर्ती पहनती हैं तो उसकी जो हाइट होगी ना वो आइडियल हाइट है कि आप अपने एंकल से 10 इंच ऊपर की लेंथ की बनाएं, क्योंकि देखिए यदि आप घुटने तक बनाओगे तो थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा, यदि आप बिल्कुल एंकल लेंथ के पास बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट अपने एंकल के यदि आप 10 इंच ऊपर बनाओगे, या फिर यदि आपको मोटे भाषा में समझना है तो एक बित्ता, जो भी ये एक बित्ता होता है ना उसके ऊपर आपको बनाना है। उससे क्या होगा, उसकी जो हाइट है ना वो परफेक्ट होगी आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गई वुलन कुर्ती की बात। अब बात करते हैं कि स्वेटर
स्वेटर या जैकेट किस हाइट की पहननी चाहिए। तो यदि आप लंबी कुर्ती पहन रहे हो यानी कि लॉन्ग कुर्ती पहन रहे हो, ओके, तो उसके ऊपर आप किसी भी हाइट के कार्डिगन, स्वेटर, डेनिम्स डाल लो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन यदि मिड लेंथ की आप यदि कुर्ती पहन रहे हो ना, तो उसके साथ अगेन आपको जो हिप के बिलो वाली जितनी भी कार्डिगन होते हैं, स्वेटर्स होते हैं या कोई भी जैकेट होते हैं, तो वो आपको अवॉइड करनी है। मिड लेंथ कुर्ती के साथ आपको पहननी है लंबी वाली जैकेट या फिर शॉर्ट जैकेट। आई गेस अभी बहुत सारे शॉर्ट जैकेट में वैरायटी आ चुकी है, पहले तो उतनी वैरायटी नहीं होती थी, बट अब बहुत सारी वैरायटी आ गई है, डेनिम्स में भी, कार्डिगन में भी, डिफरेंट डिफरेंट स्वेटर्स में भी। तो आप वो ट्राई कीजिए जो शॉर्ट बिल्कुल हाइट के होते हैं ना, वो आपको काफी गर्लिश एंड क्यूट काइंड ऑफ लुक भी देंगे एंड अपीयरेंस आपका उसमें टॉल आएगा। तो कुर्ती की लेंथ एंड स्वेटर की लेंथ को लेकर इन बातों का डेफिनेटली ख्याल रखिए। साथ में आप कुर्ती के साथ पोंचू भी ट्राई कर सकती हैं। अगेन उसका जो हाइट है ना, वो आपके वेस्ट लाइन तक ही होना चाहिए, बिलो द नेवल ना जाए, ताकि उसमें आपकी हाइट अच्छी दिखे। एंड उस तरह के पोंचू को यदि आप अपने कुर्ती के साथ वियर करोगे ना, तो ऊपर से आपको कोई भी शॉल लेने की जरूरत नहीं है, कार्डिगन पहनने की जरूरत नहीं है। अगेन पोंचू के साथ एक डिफरेंट लुक आएगा एंड जो आपकी अपीयरेंस है वो भी टॉल दिखेगी। बस ध्यान रखिएगा कि जो आपकी जो कुर्ती की लेंथ है ना, वो आपकी आइडियल लेंथ होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कुर्ती को लेके आपको ध्यान देना है कि जो भी कुर्ती आप बनवा रहे हो ना, उसका जो चाक है वो चाक थोड़ा ऊपर से होना चाहिए। लाइक आप देखो, ये जो मेरा चाक है ना, ये मेरा हिप के मिडिल लेंथ से है, बट आपको जो भी चाक दिलवानी है वो थोड़ी ऊपर से दिलवानी है, यानी कि आपको इस लेंथ से यहाँ पे चाक दिलवानी है। ये जो है ना, इसको छोड़ के यहाँ से चाक दिलवानी है, ताकि उसमें आपकी हाइट ज्यादा अच्छी तरह से दिखेगी। क्यों? क्योंकि साइड से जो भी आपका बॉटम दिखेगा ना, उससे आपकी लेग की अपीयरेंस टॉल आएगी, तो इसीलिए आप उसमें लंबे लगोगे। एंड जो भी आप अंदर का बॉटम सिलवाओगे ना, उसे आप हाई वेस्टेड सिलवाना या फिर हाई वेस्टेड ही परचेज करना, जिससे आपका ऑल ओवर अपीयरेंस लंबा आएगा। कुर्ती के साथ आप चाहें तो ऊपर से सॉल या अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से फोल्ड करके उसे आप वन साइडेड या फिर टू साइडेड आप ले सकते हो। साथ में आप बेल्ट लगा सकते हो, इससे भी आपकी जो अपीयरेंस है वो टॉल आएगी। तो इसी तरह से यदि आप कोई भी कुर्ती के ऊपर यदि आप दुपट्टे ले रही हैं या फिर शॉल वियर कर रही हैं, तो उसे अच्छी तरह से ड्रेप कीजिए एंड ड्रेप करने के बाद आप उसमें एक बेल्ट ऐड कीजिए। बेल्ट ऐड करना या फिर उसे छोड़ना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके लीजिए। वो स्ट्रेट बिल्कुल नीचे फॉल होगा ना, तो उससे आपकी हाइट ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड विंटर्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुकी हूँ डूज एंड डोंट्स पे, यानी कि विंटर फैशन मिस्टेक्स। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो अगेन मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर जरूर चेकआउट करना, जिससे विंटर में स्टाइलिश दिखने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड प्लीज मुझे कमेंट करो कि ये पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।